गजा अमन के अमरीकी मंसूबे पर हमास की शर्तें। हमास की क़यादत ने गजा अमन मंसूबे में गैर मुसल्लह होने की शिकों में तरमीम का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक हमास इसराइल का मुकम्मल इनखला और अपने रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की आलमी ज़मानतें चाहती है। हमास गैर मुसल्लह होने और मुज़ाहमती धड़ों के कारकुनान की बेदखली जैसी कुछ शिकों में तरमीम चाहती है। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुक्काम के साथ बातचीत की। हमास को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। एक तरफ अमन मंसूबा, दूसरी तरफ गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सेहूनी फोर्सेस ने मजीद 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जैतून के स्कूल में पनाह गुज़ीन बेघर फ़लस्तीनियों पर 2 मिसाइल दागे। दीर अल बला में तुर्क टीवी चैनल TRT के सहाफ़ी याहिया बरज़क शहीद। अल शिफा अस्पताल के सहन में 11 अफराद की इज्तमाई कब्र का इंकशाफ। तेल अवीव में यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी के हक में मुजाहिरे। गजा का इसराइली मुहासरा तोड़ने के मिशन पर गामजन ग्लोबल सुमूद फ्लोटीला हाई रिस्क इलाके में दाखिल। इसराइल का कश्तियों को समंदर में डुबोने का प्लान। काफिले के तमाम अफराद को हिरासत में लेकर मुल्क बदर करने का फैसला। पाकिस्तान की पॉलिसी अनचेंज है। आई एम श्योर पाकिस्तान विल आल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है। वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे। ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजावीज़ मौजूद हों। ट्रंप से मुलाकात से पहले 8 मुस्लिम ममालिक के वुज़राए खारिजा ने हिकमत अमली बनाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ट्रंप और उसकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। अच्छा काम हो रहा हो तो उसे मुतनाज़े ना बनाएं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहें? फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं ट्रंप मंसूबे के निकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी एहसान नहीं, हमारा हक था। पाकिस्तान का खित्ते के ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास। तिजारत, मईशत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन पर बातचीत। अवामी रवाबित और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान बाहमी मफाद में ताउन जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुशीर तारिक बाजवा और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। वज़ारत खारजा और दीगर महकमों के आला हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीन के 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और नाकाबिले शिकस्त रिश्ता है। CPEC चीन के साथ इंतहाई अहम मुश्तरका मुआशी मंसूबा है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत में चीन ने तरक्की के संगे मील उबूर किए। पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। चारों वुज़राए आला और गवर्नर्स का भी चीनी अवाम से खैर सगाली का इजहार। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का 7वां रोज़। IMF का हुकूमत को माली खसारा कम करने के लिए नए इक़दामात का मशवरा। मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बेहतर बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की वफ़द को नए NFC अवार्ड की तजावीज़ पर ब्रीफिंग। बताया गया सैलाब के बायस NFC इजलास मौखर करना पड़ा। IMF की सूबों को दिए फंड्स के समाजी शोबों में लाजमी इस्तेमाल की तजवीज़। IMF का कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का जल्द फैसला करने का मुतालिबा। टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन पर मुकम्मल इत्तलाक की डिमांड। अमीर टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन पर जोर। IMF मिशन के साथ आज सूबाई हुकूमतों की मुलाकातें शेड्यूल। वजारत तिजारत ने 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे दी। अभी तक जितनी डिस्कशन चल रही है, दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हम वी आर क्वाइट क्लियर कि वी रिमेन कमिटेड कि वी वांट टू गेट टू PR टैक्स टू GDP ऑफ 11% बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे। IMF के साथ मुज़ाकरात दुरुस्त सम्त में हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है अब तक जो भी बातचीत हुई वो दुरुस्त सम्त में चल रही है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, चीन में पैंडा बॉन्ड्स का इजरा किया जा रहा है। चीन में सरमायाकार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पहले मरहले में $25 करोड़ के पैंडा बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। $1 अरब 30 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी अप्रैल में की जाएगी। रवा माली साल के आखिर तक टैक्स टू GDP को 11% तक लेकर जाएंगे। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कर रही है वो। अवाम बेबस है, अवाम कुछ कर नहीं सकती, उनके कंट्रोल में जो वो किया जा रहा है। उतनी दिहाड़ी नहीं होती जितना महंगा पेट्रोल हो गया। और अब पाकिस्तान में ये हालात हैं कि गरीब बंदे के घर तो 2 टाइम का खाना नहीं बनता। कम से कम ये मजदूर लोगों के लिए तो कम से कम यार एक ऐसा पैकेज निकाले कि यार उन लोगों का कुछ गुजारा हो जाए। गरीब आदमी पर बोझ पड़ गया ना, ये हुकूमत को पकारे कि पेट्रोल सस्ता करे। पेट्रोल सस्ते के साथ हर शे सस्ता हो जाता है। 2 रुपये सस्ता होता है, 4 रुपये महंगा हो जाता है। इससे क्या है, हमें तो नुकसान है ना जी। महंगाई के मारे अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफा। 276 रुपये 81 पैसे का हो गया। आलमी मंडी में भी खाम तेल महंगा। WTI ऑयल की फी बैरल कीमत $62.40 हो गई। ब्रेंट क्रूड का एक बैरल $66.16 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्निकल करेक्शन। 1000 पॉइंट्स की तेजी के बाद अचानक 1000 पॉइंट्स की मंदी। मार्केट संभलते ही 147 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,65,640 पर बंद हुआ। 1 अरब 63 करोड़ शेयर्स के सौदे 59 अरब रुपए में तय पाए। हिस्सेस की मालियत में 86 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,349 अरब रुपए पर पहुंच गई। सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड मजीद 3,500 रुपए महंगा होकर 1 तोला 4,10,278 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची में तीसरे ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलर्ट जारी। हवा का कम दबाव कराची से तकरीबन 310 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। सिस्टम 12 घंटे के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। महकमा मौसमियात की थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा और सजावल में तूफानी बारिश की पेशगोई। टंडो मोहम्मद खान, मिटियारी और कराची डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर दीर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नदी नालों में तुगयानी। दरियाए पंचकूड़ा में पानी की सतह बुलंद। बदीन और पिंडी घेब में भी बादल बरसे। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे में तब्दील। वर्ल्ड बैंक ने डैम बनाने के मंसूबे के लिए इजाफी फंड्स देने से माजरत कर ली। महकमा आपाशी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को आगाह कर दिया। ब्रीफिंग दी। सिंध में बारिशों से फ्लड प्रोटेक्शन बंद। नहरें, ड्रेन्स और छोटे डैम मुतासर हुए। सैलाब ने सिंध के आपाशी और निकासी के निज़ाम को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। सिंध हुकूमत का फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55 अरब 80 करोड़ रुपए का पैकेज। पंजाब के 27 अजला में सैलाब से नुकसानात का सर्वे जारी। PDMA के मुताबिक फ्लड सर्वे टीमों ने अब तक 41,735 मुतासिरीन का डाटा हासिल कर लिया। 28,632 किसानों से फसलों के नुकसानात की तफसीलात मुरतब। फ्लड सर्वे में 49,510 एकड़ मुतासिरा अराजी की निशानदही। सैलाब से मुतासिरा 12,500 मकानात का डाटा हासिल कर लिया गया। 603 लाइव स्टॉक फार्मर्स और 2,459 हलाक मवेशियों का डाटा जमा। मुतासिरीन को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फ्लड रिलीफ ATM कार्ड जारी होंगे। मरी का पहला कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। मरी एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है इस वक्त माशाल्लाह। सियासत जो है वो मुश्किल कठिन सफर का, कठिन रास्तों का नाम है। जिंदगी, अपनी प्राइवेट लाइफ, अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहता है। मरी माड़ा घर आ ते मैं बचपन थी इताशनिया 1930 के बाद कई 90-95 साल के बाद पहली मर्तबा इस हस्पताल की अपग्रेडेशन हुई है और रेनोवेशन हुई है।
प्रोजेक्ट पर अमल पहले और ऐलान बाद में करती हूँ। मरी के लोगों को इलाज के लिए अब रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। 1930 के बाद पहली बार शामली अस्पताल अपग्रेड हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, गैर कानूनी इमारतों से मरी का हुस्न खराब नहीं करने दूंगी। सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। कभी कभी लगता है कि सियासत कठिन रास्तों की वादी है। मरी को जिला बनाने का ऐलान किसी और ने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दे रही हूँ। ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ दिनों से ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं। एक फिर मकालमा शुरू हुआ है जो हमारी दानिश्त में मुनासिब नहीं। जहां कहीं गलती होगी हम अपनी राय देंगे, राय न मानी गई तो तनकीद करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है, नून लीग और अपने साथियों से गुजारिश है कि तनकीद करें मगर वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए। हम भी पंजाब वाले हैं, कोई राय दें तो आप सीख पा हो जाते हैं। हम जिस तरह पहले हुकूमत से अलहदा हुए थे वो याद है, भूले नहीं। हम हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था कि हुकूमत जो चाहे करती रहे। बदकिस्मती से हुकूमत के साथ किए गए मुआहिदों की तमाम शिकों पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, पंजाब पर बात की तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। सैलाब ज़दगान को इलेक्ट्रिक बस नहीं, हालात बेहतर चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ते फासले। दोनों जमातों के रहनुमाओं की बैठक। जराये के मुताबिक स्पीकर चैम्बर में होने वाली मुलाकात में सरदार या सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कबर और एजाज चाकरानी ने की। पीपी रहनुमाओं का वज़ीर आला मरियम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतनाज़े बयानात वापस लेने का मुतालिबा। पीपी वफ़द ने बाराबर कराया, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। ऐसा रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। दोनों पार्टियों का अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं, कानूनन जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साला लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। लड़की ने अदालत में वालिदैन के पास ना जाने और शौहर के साथ रहने का बयान दिया। क्राइसिस सेंटर में क़याम के दौरान भी लड़की ने अपनी मर्जी से शौहर के साथ रहने का कहा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। शादी, नाबालगी और फौजदारी कवानीन में हमआहंगी की सिफारिश। नादरा का सिस्टम बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए वो 18 साल से कम उम्र की शादी का इंदराज ना करें।